ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सिमिलर है। इसमें हम ये जो कॉम्बिनेटोरियल रिलेशन आपको दिख रहा है इसको हम लॉजिकली प्रूव करेंगे। ये बोल रहा है एन पी आर लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी आर। तो इसको अगर आप प्रीवियस वीडियो के रिलेशन से कंपेयर करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूव किया था एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस रिलेशन को हमने लॉजिकली प्रूव किया था। अब हम ये एन पी आर वाला रिलेशन प्रूव करेंगे। इसमें द ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे आप देखिए एक आर का फैक्टर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो लॉजिकल प्रूफ से पहले चलिए हम एल्जेब्राइक प्रूफ देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारा आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस सेकेंड टर्म है एन माइनस वन पी आर। तो हम प्रूव करेंगे कि दिस इज इक्वल टू एन पी आर। ठीक है, ये जो सम है ये एन पी आर के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम ऐसे एक्सपैंड कर लेते हैं, आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से, तो वो बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया। और सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस वन पी आर को हम एक्सपैंड कर सकते हैं एज एन माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल। तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब हम न्यूमरेटर से ये कॉमन निकाल सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर्स देखिए आप, न्यूमरेटर्स दोनों एन माइनस वन फैक्टोरियल टर्म दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में आप देखिए एन माइनस आर फैक्टोरियल है यहाँ पे, और यहाँ पे एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल है। तो मैं एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मेरा मैंने ऊपर निकाल लिया कॉमन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे मैं कॉमन निकाल लूँगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारे पास क्या टर्म्स बचते हैं। तो पहला टर्म हमारे पास बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक ये आर बचेगा ऊपर, और आर हमारा ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा, क्योंकि हमने एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो हमारा बस बच जाएगा एन माइनस आर, क्योंकि आपका ये डिनोमिनेटर है एन माइनस आर फैक्टोरियल। और सेकेंड टर्म में हमारा क्या बचेगा, सेकेंड टर्म में से तो एन माइनस वन फैक्टोरियल भी निकल गया और डिनोमिनेटर पूरा निकल गया, तो सेकेंड टर्म हमारा सिंपली वन होगा। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया आर बाय एन माइनस आर और प्लस वन। तो ये टर्म, ये जो सम है ये कितना होगा, तो ये बेसिकली मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आर प्लस एन माइनस आर, और नीचे आप डिवाइड कर देंगे बाय एन माइनस आर। ठीक है, तो आर आर कट गया, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा एन बाय एन माइनस आर। ठीक है, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को एन माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास ये टर्म है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आप कर देंगे एन और डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। तो अब फाइनली देखिए एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ये क्या है, ये है एन पी आर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो आपका सम था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दिस इज इक्वल टू एन पी आर। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रिक प्रूफ ऑफ दिस कॉम्बिनेटोरियल रिलेशन। बट वंस अगेन प्रीवियस वीडियो में भी जैसे हमने देखा था, ये प्रूफ भी जो है काफ़ी मैकेनिकल है, इससे हमें कुछ इंसाइट, कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। तो चलिए अब हम सेम प्रूफ को, सेम रिलेशनशिप को हम लॉजिकली देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो लॉजिकल प्रूफ को समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले चलिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 7 पीपल हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और हमारे पास ये 4 स्पेसेस हैं, इनको आप 4 सीट्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ऑफ सीटिंग these 7 people in these 4 seats taken 4 at a time। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो इसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशंस ऑफ अरेंजिंग 7 people taken 4 at a time in these 4 seats। तो ये कितना हो जाएगा, ये नंबर
ये नंबर तो सिंपली हो जाएगा 7 आपके पास टोटल है, उसमें आपने 4 में अरेंज करना है, 4 सीट्स में, तो 7p4 हो जाएगा ये नंबर। अब हम इस नंबर पे एक अलग तरह से आते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन 7 पीपल में से हम कोई भी एक पर्सन को फिक्स कर लेते हैं। हम एक पर्सन को पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये ई पर्सन को ले लिया और इस पर्सन के रिस्पेक्ट में हम परमुटेशंस को एनालाइज करते हैं। तो जो हमारी परमुटेशंस हैं जो यहाँ पे बनेंगी इन 4 सीट्स में, किसी भी परमुटेशन में या तो ई जो पर्सन है वो होगा या ई जो है वो नहीं होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ की थी, यहाँ पे भी हम कुछ सिमिलर आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। हम ई के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि या तो ई परमुटेशन में होगा, अरेंजमेंट में होगा, या ई जो है वो नहीं होगा अरेंजमेंट में। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा जिसमें विच कंटेन या विच हैव द पर्सन ई, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो उसके लिए ये काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ई को प्लेस कर देते हैं इन चारों सीट्स में से कहीं भी। तो मान लीजिए मैंने ई को यहाँ पर प्लेस कर दिया सेकंड सीट में, ठीक है। तो ई को प्लेस करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास 4 तरीके हैं ई को प्लेस करने के लिए। और एक बार मैंने ई को प्लेस कर दिया तो जो मेरे पास बाकी 3 सीट्स बचे उसमें मुझे 3 और लोगों को प्लेस करना है आउट ऑफ 6 पीपल। तो बाकी 3 सीट्स को भरने के मेरे पास कितने वेज होंगे, मेरे पास 6 में से मुझे 3 सीट्स भरनी है, तो 6p3 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जिसमें ई है, जिसमें ई मौजूद है, वो होंगे 4 × 6p3, ठीक है। तो ये तो हमारे वो परमुटेशंस हो गए जिसमें ई जो है वो ई जो है वो कंटेंड है। तो इसको हम थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस विच डोंट हैव ई, ठीक है। तो अब हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस विच डोंट हैव ई। तो ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें ई जो है वो होगा, ठीक है। ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे विद ई, तो पहले ये निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस विदाउट दिस पर्सन ई, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, वो परमुटेशन जिसमें ई है और वो परमुटेशन जिसमें ई जो है वो नहीं है। तो ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे जिसमें ई होगा, तो ये काउंट करने के लिए हम पहले ई को प्लेस कर देते हैं चारों सीट्स में से कहीं भी। तो ई को प्लेस करने के हमारे पास 4 तरीके हैं क्योंकि हमारे पास 4 सीट्स हैं। तो और अब मान लीजिए कि मैंने ई को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ई को यहाँ प्लेस कर दिया, अब मेरे पास 3 और सीट्स जो हैं वो बच जाएंगी और 3 और सीट्स को मुझे फिल करना है आउट ऑफ 6 रिमेनिंग पीपल। तो ये करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, ये करने के मेरे पास 6p3 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस जिसमें ई आ रहा है वो हो जाएंगे 4 × 6p3, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन जिसमें ई आ ही नहीं रहा। तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें चारों सीट्स भरनी है अब, और हमारे पास 6 ही लोग हैं भरने के लिए क्योंकि हमने ई को तो हटा दिया। तो हमारे पास 6 लोग बचे, 6 में से हमें 4 लोगों को लेके इन सीट्स पे अरेंज करना है। तो वो हम कर सकते हैं इन 6p4 वेज, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें इमीडिएटली दिख रहा है कि 7p4 हो जाएगा इक्वल टू 4 × 6p3 प्लस 6p4। तो इसको आप कंपेयर करिए, NPR जो है आपका ये हो जाएगा R × n-1 PR-1 प्लस n-1 PR। तो ये आर्ग्यूमेंट चलिए अब हम जनरलाइज करते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करके आप देख सकते हैं हम ये रिलेशन जो है वो इक्वालिटी जो है निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जनरल केस हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है। तो ये मैं कुछ डॉट्स ड्रॉ कर लेता हूँ विच आर रिप्रेजेंटिंग n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा और हमारे पास मान लीजिए r प्लेसेस हैं। तो 1 2 3 और डॉट 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 और कुछ और प्लेसेस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो ये जो टोटल हमारे पास r प्लेसेस हैं, तो हमें इन n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस में अरेंज करना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे NPR, ठीक है। अब हम
कोई भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया और इसको हम x बोल देते हैं और इसकी रिस्पेक्ट में हम ये परमुटेशंस को एनालाइज करते हैं। तो कुछ परमुटेशंस होंगी जिसमें x आ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस विद x, ठीक है। और कुछ परमुटेशन होंगी जिसमें x नहीं आ रहा, उसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस विदाउट x, ठीक है। तो कितनी परमुटेशन होंगी जिसमें x आ रहा है, उसके लिए हमारे पास ये जो r प्लेसेस हैं हमारे पास, इसमें से हम पहले किसी भी एक प्लेस में x को हम प्लेस कर देते हैं। ये करने के हमारे पास r तरीके हैं। एक बार हमने x को प्लेस कर दिया तो बाकी r-1 प्लेसेस को हमें भरना है यूजिंग द रिमेनिंग n-1 ऑब्जेक्ट्स। तो वो करने के लिए हमारे पास n-1 p r-1 वेज हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस विद x ये नंबर हो गया। और अब नंबर ऑफ परमुटेशंस विदाउट x काउंट करने के लिए हम x को हटा के जो बाकी n-1 ऑब्जेक्ट्स बचे उसमें से हमें r निकाल के उनको r प्लेसेस में अरेंज करना है, तो वो ये नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इमीडिएटली देख सकते हैं NPR इज़ इक्वल टू ये पहला नंबर प्लस ये दूसरा नंबर, और यही इक्वालिटी जो है, यही इक्वालिटी को हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा लॉजिकल प्रूफ हो गया ऑफ दिस कॉम्बिनेटोरियल रिलेशन।